हेलो एवरीवन। बच्चे ये हमारा पार्ट 5 है मॉक टेस्ट 1 CUT का। क्वेश्चन नंबर 31 देखना हमने, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा इन्होंने, क्वेश्चन में बता रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन मिल्क, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रोज ऑन मिल्क एंड कन्वर्टेड इट इनटू कर्ड इज कॉमनली कॉल्ड, मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड। देखो जैसे हम लोग इसमें क्या देखेंगे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं बच्चे, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बच्चे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मिल्क पे ग्रो करते हैं। ठीक है, मिल्क पे ग्रो करेंगे और कन्वर्ट कर देते हैं मिल्क को, किस में, कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, किस में कन्वर्ट करेंगे, कर्ड में कन्वर्ट। तो इसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 32 में है, द ऑर्गेनिज्म विच हेल्प टू फर्मेंटेशन ऑफ स्विस चीज़। स्विस चीज़ होता है जैसे रोमिनेंट एनिमल, जैसे बफेलो वगैरह हो गया, तो जिसमें ज़्यादा CO2 के होल्स बनते हैं। हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, जैसे ईस्ट आ गया हमारा ये वाला, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपियोनी बैक्टीरियम। प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम जो है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मीली। ठीक है, तो ईस्ट का दूसरा नाम है। तो ईस्ट जो होता है बच्चे वो क्या करता है, स्विस चीज़ बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, और भी इसमें आप लोग याद कर सकते हैं, जैसे प्रोपियोनिक एसिड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स गैस आर ऑल रिलीज्ड। ठीक है, तो ये वाला इसका हमारा राइट आंसर है। स्विस चीज़ के लिए हम कौन सा ऑर्गेनिजम्स हमें हेल्प करता है फर्मेंटेशन में, प्रोपियोनिक बैक्टीरियम या ईस्ट, मतलब एक ही नाम है इसका। वायरस दैट किल बैक्टीरिया आर कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोफाज। ठीक है, बैक्टीरियोफाज। अब इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना कि बैक्टीरिया ईटिंग वायरस आर कॉल्ड बैक्टीरियोफाज। क्या होता है, बैक्टीरिया ईट वायरस, ठीक है, कॉल्ड बैक्टीरियोफाज। डन। बैक्टीरियोफाज अटैच टू द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया एंड जेनेटिक मटीरियल इज ट्रांसफॉर्म टू बैक्टीरिया वेयर अ लॉट ऑफ बैक्टीरियोफाज आर प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, 34 में हमने देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग DNA इन द टेबल गिवन बिलो द डिजायर्ड रिजल्ट ड्यूरिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले भी किया था, अभी भी हम लोग करेंगे। मतलब PCR टेक्निक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब DNA रेप्लिकेशन के लिए होता है। तो आपको दिखाना है कि टेम्परेचर जो है, देखो टेम्परेचर यूज्ड फॉर डीनेचुरेशन, 3 स्टेप होते हैं ना, डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन, इलोंगेशन और आपका एक्सटेंशन। ठीक है, तो PCR टेक्निक के लिए 3 स्टेप कितने कितने टेम्परेचर पे, देखो सैंपल 2 जो है हमारा ए पार्ट का, बोल रहा है टेम्परेचर यूज्ड फॉर डिनेचुरेशन 50 डिग्री सेल्सियस, लो टेम्परेचर 50 डिग्री, ये तो गलत हो गया बच्चे, है ना। एंजाइम यूज्ड एज एक्सटेंशन हीट स्टेबल। सैंपल 1 में बोल रहा है टेम्परेचर यूज्ड फॉर डिनेचुरेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ PCR हाई टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस, ये ठीक है, एंजाइम यूज्ड एज एक्सटेंशन ऑफ हीट स्टेबल। ठीक है, ये वाला पार्ट इसका सही है, बाकी देख लेना ये भी गलत है और ये भी गलत है। बोला ड्यूरिंग एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस DNA फ्रेगमेंट मूव टुवर्ड द एनोड, दिस इज बिकॉज ऑफ, देखो कैसे, जैसे हम लोग बोल रहे हैं DNA इज नेगेटिवली चार्ज। DNA क्या होता है, मानो जैसे ये आपके पास DNA है तो ये कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। हम लोगों ने यहाँ पर एक जेल बेड बनाया, ये हमारे पास एक जेल बेड है। ठीक है, इस जेल बेड के इस वाले पार्ट पे हमने क्या लगाया है, एक एनोड लगाया, और इस वाले पार्ट पे हमने एक कैथोड लगाया है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं बच्चे, जैसे हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, एक रॉड हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाली लगा दी। ठीक है, DNA ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक स्पेशल स्लाइड होती है, तो हमने DNA को यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो अब DNA के कुछ फ्रेगमेंट जो होंगे वो किसके साथ, नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास ये किसकी ओर भागेगा, ये पॉजिटिव की ओर जाएगा, ये पॉजिटिव वाला है, ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव की ओर मूव करेंगे, तो जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट होंगे वो आगे होंगे, जो बड़े बड़े फ्रेगमेंट होंगे वो पीछे होंगे, है ना, लार्जर फ्रेगमेंट DNA। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये क्या बता रहा है कि ये हमारा एक कैथोड रॉड है और ये हमारा एनोड रॉड है। ठीक है, तो जैसे ही DNA आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो ये टुवर्ड द पॉजिटिव मूव करेंगे।
तो इसमें क्या आंसर क्या आएगा बच्चे, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। रीज़न ये है क्योंकि ये क्या बोल रहा है, डीएनए फ्रेगमेंट मूव टुवर्ड एनोड, दिस इज बिकॉज ऑफ एनोड इज नेगेटिवली, डीएनए मूव टुवर्ड रैंडम डायरेक्शन, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स, डी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में देखेंगे आप लोग, जेनेटिकली मॉडिफाइड डीएनए इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड डीएनए होता है। मानो जैसे हमारे पास ये प्लाज्मिड डीएनए है, ठीक है, ये प्लाज्मिड डीएनए, तो इस पे हम लोग इंसर्ट कर देते हैं फॉरेन डीएनए, ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, आरडीएनए बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर हम दोबारा से इकोलाई की बॉडी में डाल देते हैं, ठीक है, अगर ये दोबारा से इकोलाई की बॉडी में डाल देते हैं, तो ये जो इकोलाई है ये अपने आप को क्या कर देगा, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट बना देगा, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट बना देगा। ठीक है बच्चे, तो क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, जीएमओ बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या बन गया, मतलब हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट आर कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या आएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। ठीक है, देखो आरडीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेकिंग पीस ऑफ वन डीएनए एंड कंबाइनिंग इट विद अनदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, दिस नेम इज रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज ऑल्सो समटाइम रेफर टू एज चमीरा, इसको हम लोग चमीरा भी बोलते हैं, चमीरा भी बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, जैसे हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एब्रीविएशंस बीटी, ठीक है, स्टैंड्स फॉर बेसिलस थ्रियोजेनेसिस, याद रखना बच्चे। बीटी टॉक्सिन नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, टॉक्सिन रिलीज्ड बाय इंसेक्ट नहीं है, टॉक्सिन रिलीज्ड बाय बेसिलस थ्रियोजेनेसिस। ये क्या है, हमारा बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करता है, विच इज बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट, विच इज बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, अच्छा प्रोब क्या होता है बच्चे, प्रोब क्या होता है, देखो जैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, अ प्रोब इज अ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रोमोटर कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ डीएनए या रेडियोएक्टिव सबस्टेंस। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ डीएनए। कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ डीएनए मतलब अ प्रोब इज अ कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ डीएनए हैविंग अ रेडियोएक्टिव पार्टिकल, इट इज यूज टू अलीजा। हम लोग प्रोब कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, अलीजा टेस्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड अदर बायोटेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, एंड अदर बायोटेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, बायोटेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस। जनरली आप लोगों को मैं बता देता हूँ, मानो जैसे ये हमारा प्रोब है, ठीक है, एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर बेस पेयरिंग है ATGC की, ये क्या है, हमारा प्रोब है। अब मानो जैसे हमने किसी का टेस्ट करना है, ठीक है, हमने डिटेक्ट करना है कि इसमें कोई डिजीज़ है कि नहीं है, ठीक है, तो इसमें हम लोग डालेंगे, इसमें हम क्या डाल देंगे, ये अपना प्रोब डाल देंगे। अब इसके अंदर इसकी कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होनी चाहिए, मतलब हमने डाल दिया ATGC, तो हमारे पास अगर इसका कंप्लीमेंट्री मिल गया, C के साथ क्या बन गया, G बन गया, ठीक है, जैसे C के साथ G बन गया और G के साथ C बन गया, T के साथ A बन गया, A के साथ T बन गया, ठीक है। तो अगर कंप्लीमेंट्री मिल गया तो इसका मतलब हमें क्या होगा, ये नॉर्मल कंडीशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इसका कोई भी एक कंप्लीमेंट्री अगर स्किप होता तो कलर चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें डिजीज़ पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 40। इन 2000, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बच्चे, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके पॉपुलेशन के हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन नंबर 39 आप इसमें भी देख सकते हो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न इन अ पॉपुलेशन इज रिजल्ट